सनातन धर्म के अंतर्गत में यह संगीत के जो जब वर्ण हैं, इन वर्णों का अपना एक प्रभाव है। जैसे सा, चलिए आइए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। सा बड़ा सुंदर है, आ सा निकल रहा है बस। और यह जो सा शब्द है इसे षडज बोला जाता है, षडज है ये। षडज अर्थात 6 जगहों से के संयोग से ये उत्पन्न होता है। सा शब्द जो है, जब जो गाने वाले हैं इसे षडज कहते हैं, और षडज जो है ये 6 जगहों से इस संयोग से उत्पन्न होता है। कहां कहां से होता है, विचार कीजिए। नाक, नासिका से उत्पन्न हो रहा है। कंठ, गले से उत्पन्न हो रहा है। उर, तालु, जिह्वा, जरा विचार कीजिए, और दांत। इन 6 जगहों के संयोग से ये सा अक्षर गाया जाता है, सा अक्षर की साधना की जाती है। और इन 6 स्थानों से उत्पन्न होने के कारण ही वे षडज कहते हैं। अगर कोई संगीत के आचार्य हो, मैं हालांकि ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्पष्ट इस बात को कह रहा हूं, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कहीं मेरी कोई गलती हो तो कृपया मुझे इंगित करें और मुझे बतावे कि मेरी गलती कहां पर है। ये मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। तो हालांकि मुझसे भी, मैंने कोई शास्त्रीय संगीत में कोई अपना जो है किसी प्रकार का कोई जो है प्रभाकर इत्यादि या आचार्य इत्यादि का नहीं किया, लेकिन जितना हमें अपने धर्मशास्त्रों, ये भी विधा जो है हमारे यहाँ पर गांधर्व वेद में हमारे यहाँ लिखी गई है। जरा विचार करिए, यह जो गांधर्व वेद है अर्थात संगीत से शास्त्र है, उसमें ये स्वर जो है वो 7 बतलाए गए, और इन्हीं 7 स्वरों के मिश्रण से सभी राग और रागनियों का स्वरूप निर्धारित किया गया। स्वर साधना एवं नाद अनुसंधान में विविध प्रकार के प्रयोग जो है वह कराए गए हैं, किए गए आचार्यों के द्वारा। इन स्वरों को सिद्ध करके हमको और आपको दिया गया है। और इसी कारण से शरीर के स्वास्थ्य को भी, इसी कारण से जब भगवत स्तुति, हमारे भगवत स्तुति भी रागों में कही गई है। शिखरणी छंद, शिखर के समान, वो जो शिव महिम्न स्तोत्र है, ये पूरा का पूरा शिखरणी छंद के अंतर्गत में। जरा विचार कीजिए। भुजंग प्रयाग छंद, भुजंग प्रयाग अर्थात जैसे सांप चलता है, इस प्रकार से उस जो है श्लोकों के ऊपर हमको उस प्रकार से उसी छंद के अंतर्गत में, छंद विज्ञान के अंतर्गत में, उसमें जो है उस प्रकार से हमको जैसे सांप चले, सांप के चलते हुए जैसे वो इधर लहराता हुआ चलता है, ऐसे वह जो मंत्र है वह मंत्र भी, वह जो श्लोक है वह श्लोक भी भुजंग प्रयाग अर्थात सर्प की तरह लहराता हुआ चले साहब, लहराता हुआ। तो ये जो हमारे यहाँ पर जो दिए गए हैं, ये सब ये षडज जो है, जो हमारे यहाँ पर जो सरगम दी गई है, सरगम पे हमारे आचार्यों ने, ये पूरा का पूरा एक गांधर्व वेद है सनातन धर्म के अंतर्गत। और सनातन धर्म के अंतर्गत में यह जो सा अक्षर है इसको षडज बोला जाता है, क्योंकि यह 6 जगहों के संयोग से उत्पन्न होता है। नासिका से, कंठ से, उर से, तालु से, जिह्वा से और दांत से। इस कारण से इसका नाम षडज है। इन 6 स्थानों के संयोग से उत्पन्न होता है। और इसका स्वभाव जरा विचार कीजिए, इसकी प्रकृति, इसका नेचर। नाउ टॉक अबाउट नेचर। सा अक्षर की जो प्रकृति है, सा अक्षर का जो स्वभाव है, संगीत विधा के अंतर्गत में, गांधर्व वेद के अंतर्गत में सा अक्षर ठंडा कहा गया है। सा कैसा है? ठंडा है। इसका स्वभाव कैसा है? ठंडा है। और अगर स्वभाव ठंडा है, बोले जब ये कहा जाता, जिस स्थान से इसका जो प्रकृति है, इसका स्वाभाविक प्रक्रिया जो है वह ठंडी है, शीतलता को देने वाली है। और शीतलता को अगर देने वाली है तो इसका वर्ण बड़ा सुंदर का, बोले गुलाबी वर्ण का है।
इसका वर्ण क्या है? इसका वर्ण है गुलाबी, और गुलाबी वर्ण का होने के कारण से इसका स्वभाव ठंडा। आपने अक्सर करके हमने देखा है कि जब ठंड ज्यादा पड़ती है, ठंडे स्थान पर रहने वाले लोगों का रंग जो है ना, हल्का सा उसमें सफेद आ जाता है, गुलाबीपन आ जाता है। जरा विचार करिए। तो इसका जो प्रकृति प्राकृतिक जो स्वभाव है, जो इसका वह है ठंडा, और इसका वर्ण है गुलाबी, और इसका जो उत्पत्ति का जो आधार है, इसका जो स्थान है, वह नाभि प्रदेश का आ गया। कौन सा है? वह है नाभि प्रदेश। केवल ऐसे ही नहीं है कि हमारे यहां पर वेद मंत्र कहा दिए गए। उन वेद मंत्रों का एक आधार है, शब्दो हीना स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघा। साहब ये कहा गया वेद मंत्र के बारे में, तो स्पष्ट कहा गया है, शब्द से हीन हो व्यक्ति, जो वेद का पाठ करने वाला व्यक्ति है, अगर वह शब्द से हीन हो जाए, शब्दो हीना स्वरतो वर्णतो वा, स्वर जो ऊपर नीचे चलते हैं, हमारे यहां स्वरों का विज्ञान बड़ा कहा गया है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। स्वरों के विज्ञान में ये केवल जो हमारे वेद पाठी लोग जो ये ऐसे करके हाथ वाथ चलाते ना, ये हाथ ऐसे ही नहीं चलाए जाते, ये ऊर्जा के उद्गम के स्थान केंद्र है, ये ऊर्जा ली जाती है इनसे। और जब ली जाती है तो स्थिति जरा विचार करिए साहब, क्या है? शब्दो हीना स्वरितो वर्णतो वा, स्वर से या वर्ण से, वर्ण जरा विचार कीजिए, वर्ण का अर्थ कहा गया, तो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, वह बेकार नहीं जाता है। अगर आपने जो शब्द बोला है वह शब्द बेकार नहीं जाता। सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति, वह वाणी रूपी वज्र बन करके, वही जजमान, अगर आपने आचार्य ने अगर गलत शब्द का पाठ कर दिया तो वह जजमान के ऊपर वज्र बन करके गिरता है। बोले कैसे? उदाहरण बोले, यथेन्द्र शत्रु सरतो पराघा, जैसे इंद्र का शत्रु वृत्तासुर मारा गया। चार की ऐसे ही नहीं हमारे यहां पर सनातन धर्म के अंतर्गत में एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं। मैंने किसी को कहा कि भाई वो फलाने व्यक्ति, अमुक व्यक्ति आने वाले हैं, उनको रोको मत, आने दो, रोको मत, आने दो। जो व्यक्ति खड़ा है उसने अर्थ का अनर्थ कर दिया। उसने क्या कहा कि महाराज जी कह के गए, उनको रोको मत, आने दो। एक अल्प विराम, मैंने क्या कहा? रोको मत, वहां पर अल्प विराम कौमा, आने दो। उसने कहा महाराज जी कह के गए हैं, अल्प विराम का स्थान उसने बदल दिया, चेंज कर दिया। तो जरा विचार कीजिए क्या हो गया। उसने कहा कि महाराज जी कह के गए हैं, महंत जी ने कहा है जो व्यक्ति आ रहे उनको रोको मत, आने दो। केवल अल्प विराम के बदल बोलने मात्र से, बोलने की प्रक्रिया से अर्थ का अनर्थ हो गया साहब। तो ये जो हमारे यहां पर जो गंधर्व वेद कहा गया है, और उस वेद के अंतर्गत में इसका जो स्वभाव है वह ठंडा है, रंग इसका जो स्वरूप है, जो वर्ण, जो इसका रंग है वह गुलाबी है, स्थान इसका नाभि प्रदेश है, ये नाभि पर है, और इसका देवता अग्नि है, अग्नि है ये। और जब अग्नि है तो जरा विचार कीजिए, बोले इसका जब ये स्वर की साधना की जाती है तो गंधर्व वेद में बड़ा सुंदर कहा गया, जब इसकी बोले यह किन रोगों का विनाशक है, किस प्रकार के रोगों को समाप्त करता है। अब जरा विचार करिए, हमारे जीवन में रोग तीन ही प्रकार से उत्पन्न होते हैं।